अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मार्च 2020 की एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूं, एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं जो अखबारों की सुर्खियां भी बनी। ये कहानी सुनकर मेरी रूह तो कांप उठी और जिसका भी ज़मीर जिंदा होगा उसकी भी रूह कांप उठेगी। मैंने इस कहानी के सारे नाम बदल दिए हैं ताकि कुछ मसला ना हो। बात मार्च 2020 की है। शहर हैदराबाद की रहने वाली रिहाना बेगम, जिनकी उम्र 32 साल की यानी 32 इयर्स की थी, अल्लाह ताला ने उनको औलाद की शक्ल में 5 बच्चों से नवाजा था, जिसमें 2 लड़कियां भी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रिहाना बेगम की जिंदगी में अचानक तूफान आ गया। जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो उनके साथ हो गया। 5 बच्चों की मां रिहाना बेगम को उसके शौहर ने तलाक दे दी और रिहाना बेगम पूरे 5 बच्चों के साथ अपने मायके वापस आ गई। अब रिहाना बेगम का क्या होगा? उसके 5 बच्चों की परवरिश कैसे होगी? रिहाना बेगम से अब दूसरी शादी कौन करेगा? और शादी अगर हो भी गई तो बच्चों का क्या होगा? क्या दूसरा शौहर 5 बच्चों को कबूल करेगा या रिहाना बेगम को अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही मुतल्लका के तौर पर गुजारनी पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवालात सामने खड़े थे। साल 2020 दुनिया भर की तारीख में कोरोना लॉकडाउन की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के लोग परेशान थे, बल्कि अब भी है, और रिहाना बेगम को भी परेशानियों ने घेर रखा था। लेकिन फिर एक दिन रिहाना बेगम की जिंदगी में एक रोशनी की किरण नजर आई, जब एक 38 साल के नौजवान ने रिहाना बेगम से शादी करने के लिए अपनी आमादगी, अपनी तैयारी जाहिर की। उस नौजवान को पता था कि रिहाना बेगम की ये दूसरी शादी होगी, और सबसे अहम बात यह थी कि रिहाना बेगम की और उस नौजवान की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। और इससे अहम बात यह कि वो नौजवान रिहाना बेगम से शादी करने के बाद उसके 5 बच्चों को कबूल करने के लिए भी तैयार था। अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसे दुख झेलने के बाद कौन इस रिश्ते से मना कर सकता था? रिहाना बेगम ने फौरन इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के के जानिब से कोई मुतालबात भी नहीं थे, कोई मांगे भी नहीं थी। अलबत्ता एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी आपको पता है? जान लीजिए। लड़का चाहता था कि अगर रिहाना बेगम शादी रमजान के बाद अगर करना चाह रही है तो वो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन शादी मंदिर में होगी। मैं आपको बता दूं, वो लड़का हिंदू था। उसका नाम कमलदीप अग्रवाल है। उस नौजवान ने रिहाना बेगम से दूसरी शादी करने के लिए हामी भर दी थी, और साथ ही रिहाना बेगम के 5 बच्चों को कबूल करने और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली थी। यूं रिहाना बेगम ने 2 जून 2020 जुमेरात को मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और अपना नाम सुनीता अग्रवाल रखकर कमलदीप के साथ एक मंदिर में शादी कर ली। और शादी के बाद सुनीता अपने 5 बच्चों को लेकर अपने शौहर के मकान में शिफ्ट हो गई। रिहाना बेगम सुनीता अग्रवाल बनने वाली इस 32 साला खातून, जो कि 5 बच्चों की मां भी है, उसे मुर्तद करार देकर जहन्नमी कहने वाले, दोज़खी कहने वाले, गुनहगार कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ बातें करके और इस तरह फतवे लगाकर क्या इस तरह के वाकयात बंद हो जाएंगे? नहीं ना। जरूरत इस बात की है कि हर गैरतमंद मुसलमान रिहाना बेगम की और उसी तरह की और औरतों की जिंदगी के मसाइल का गैर जानिबदाराना अंदाज में जायजा ले,
गौर करे और सोचे। कुछ लोगों का मानना है कि सवाल तो उसके पहले शौहर से भी किया जाना चाहिए, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 5 बच्चों को पैदा करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जरूर उसके पहले शौहर से भी सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ शौहर से नहीं बल्कि मायके वालों से भी किया जाना चाहिए, जो लड़कियों के तलाक के बाद अपने वालिदैन और अपने मायके में आने पर उन्हें सवालिया नजरों से देखते हैं, तंज के तीर बरसाते हैं, तानों से हर लम्हा लहूलुहान करते हैं। ये तो मायके वालों की बात हुई। हमारा समाज क्या करता है, जिसका हम भी एक हिस्सा है, इस बात पर भी गौर कीजिए। अखबारात हो, वेब पोर्टल हो, शादी और दूसरी शादी के लिए जरूरत रिश्ता के बहुत सारे इश्तिहारात और एडवर्टाइज से वो अखबारात और वेब पोर्टल भरे हुए हैं। जरा वक्त निकालकर उनको पढ़ लीजिएगा। निकाह सानी यानी दूसरी शादी के इश्तिहारात में साफ साफ लिखा हुआ होता है लड़के वालों की तरफ से कि पहली शादी से होने वाले बच्चों को कबूल नहीं किया जाएगा। इन सारे हालात से वाकफियत हासिल करने के बाद हम किस मुंह से रेहाना बेगम के मुर्तद होने के लिए और इस्लाम मजहब छोड़ने के लिए सिर्फ उस अकेली को जिम्मेदार करार दे सकते हैं? हम मुसलमान जिस समाज का हिस्सा है, वहां निकाह सानी दूसरी शादी तो छोड़िए, पहली शादी ही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है या नहीं? जिस समाज में पहली शादी का अंजाम पाना ही एक बड़ा चैलेंज बन गया है, तो आप अंदाजा लगाइए और तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि एक 32 साला मुतल्लका खातून जो कि 5 बच्चों की मां भी है, उससे दूसरी शादी के लिए कौन तैयार होगा और साथ साथ उसके 5 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? रेहाना बेगम ने मजहब इस्लाम को तर्क करके छोड़कर मुर्तद होकर कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत बुरा काम किया है। लेकिन हम मुसलमानों को, अवाम हो या खवास, इस बात के लिए सोचना होगा और गौर करना होगा कि आइंदा इस तरह के वाकयात को कैसे रोका जा सके। रेहाना बेगम ने अपनी दूसरी शादी के लिए हिंदू मजहब इख्तियार किया, लेकिन मेरे भाइयों, दिल उस वक्त खून के आंसू रोता है जब पता चलता है कि मुसलमान लड़कियां अपनी पहली शादी के लिए हिंदू लड़कों का इंतखाब कर रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो वो वाकयात है जो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। हकीकी हालात और हकीकत तो इससे ज्यादा संगीन है। खुदा के लिए होश के नाखून ले और इस बात को समझ ले कि निकाह करना एक सुन्नत है और अपने बच्चों की तरबियत करना फर्ज है। अगर हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत को नजरअंदाज करेंगे तो इस गफलत की एक बहुत बड़ी कीमत हम अदा करेंगे और कर रहे हैं। जरा सोचिए, हम बच्चों की शादी की जितनी फिक्र करते हैं, क्या हम बहैसियत मुसलमान उनको इस्लाम और उनको कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखलाने की उतनी फिक्र करते हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार के 11 मार्च 2021 की रिपोर्ट में लिखा है कि कमलदीप अग्रवाल अचानक अपने घर से एक दिन लापता हो गया। उसके बड़े भाई नरेश अग्रवाल ने पुलिस के यहां रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि उसका कत्ल हो गया है और उसके कत्ल के इल्जाम में उसकी बीवी रेहाना बेगम उर्फ सुनीता अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस तहकीक में पता चला कि एक रात कमलदीप अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ घर में उसने शराब की पार्टी की थी, जिसके बाद रेहाना बेगम उर्फ सुनीता अग्रवाल ने उसको कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को घर में ही गड़ा खोद कर दफन कर दिया। पुलिस के हवाले से अखबार में लिखा है कि रेहाना बेगम उर्फ सुनीता अग्रवाल ने दरअसल कमलदीप अग्रवाल को इसलिए कत्ल किया कि वो शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ
अपनी ही दोनों बेटियों पर बुरी नजर डाल रहा था, उनके साथ जिना करना चाहता था। इसलिए अपनी दोनों जवान बेटियों को बचाने के लिए सुनीता अग्रवाल ने यानी रेहाना बेगम ने उसको कत्ल कर दिया और वहीं पर दफन कर दिया। पुलिस अभी आगे तहकीकात कर रही है। इस सारे वाकये में कोई जाविया, कोई पहलू ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान इत्मीनान की सांस ले सके। अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून ले। समाज की रहबरी करने वाले आगे आकर मुआशरे को सही राह पर गामजन करे और बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की शादियां करना नहीं है, असल जिम्मेदारी तो बच्चों की दीनी तरबियत करना है और ये हमारे फराइज में शामिल है। निकाह को जितना हो सके सादा करे, आम करे और जिना को मुश्किल करे। हमने निकाह को इतना बड़ा तमाशा बना दिया है, इतना बड़ा हवा बना दिया है, इतना बड़ा मिशन बना दिया है कि जिना आसान हो गया, घरों से भागना आसान हो गया। जो लड़कियां अल्लाह को, उसके रसूल को, अपने घर वालों को, समाज को नाराज करके गैर मुस्लिम नौजवानों से शादियां कर रही है, उनका अंजाम कैसे हो रहा है, सुनीता अग्रवाल की इस कहानी से साफ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम मुसलमानों को सही हिदायत व नसीब फरमाएं, कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आपको इस कहानी से क्या महसूस होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।